नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कि जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है, ओनली क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो ये जो पीडीएफ है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम से। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपको जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट, उन सब के आंसर्स भी चाहिए, तो आंसर्स का पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंग्लिश मीडियम का अलग पीडीएफ है, हिंदी मीडियम का अलग है। तो आप सभी को जिस भी मीडियम में ज़रूरत है आप उसमें परचेज़ कर सकते हैं। 115 रुपीज़ का ये पीडीएफ रहता है। बाकी कोई क्वेरीज़ हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये दो हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर्स हैं। एंड ये मोबाइल एप्लीकेशन है, जब तक अपनी बीएड कर रहे हो और स्पेशली एग्ज़ाम टाइम के लिए अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड रखिएगा। एंड इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स के लेक्चर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं कुछ इस तरीके से। अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आपको लेक्चर्स की ज़रूरत लगती है, टॉपिक वाइज हैं सभी, इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस है वो इसके अंदर कवर्ड है। सो मेक श्योर अगर ज़रूरत है तो आप इसमें एनरोल ज़रूर करेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लासेस से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है। एंड ये इजी भी रहता है तरीका, टाइम भी बचता है। ठीक है, खुद से रीडिंग करके समझ रहे हो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑलरेडी आप लेक्चर्स देख लोगे तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर टेलीग्राम हैंडल। यहाँ पे भी आप हमें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, प्रैक्टिकल फाइल्स के पीडीएफ के लिए, या बहुत कुछ आपको यहाँ मिलेगा। तो प्लीज़ एक बार ज्वाइन करो, यू विल गेट टू नो कि कितनी फैसिलिटीज़ टेलीग्राम पे आपको मिलती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का अर्थ, प्रकृति और दायरा स्पष्ट करें, और साथ में अकाउंटेंसी का भी पूछेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पे, जो कि एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, हर साल आता है। ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण की संक्षेप में चर्चा करें। ठीक है, तो ये एक फिक्स क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये वाला जो है ना क्वेश्चन, प्लीज़ स्टूडेंट्स इस को वीडियो से समझिएगा। मैं फ्री वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, ज़रूर चेकआउट करिए। वहाँ पे जाके उस लिंक में जो हैंड रिटन नोट्स की मदद से आपको समझाया गया है, लेक्चर दिया गया है, तो वो हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, और जो टेलीग्राम है वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फाइल्स ऑप्शन के अंदर अगर आप सर्च करोगे ब्लूम लिख के, तो आप दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, भाई पेडागॉजिकल एनालिसिस क्या है, साथ में इसके स्टेप्स लिखने को बोल रहा है, यानी कि शैक्षणिक विश्लेषण और इसके अर्थ और चरण। ठीक है, ये है। ये क्वेश्चन भी लगभग आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन है लेसन प्लान पे, कि एक गुड लेसन प्लान की क्वालिटीज़ क्या होती है, यानी कि पाठ्य योजना एक अच्छी जो होगी उसके गुण क्या होंगे, और कैसे ये टीचर्स के लिए जो है उपयोगी है, यानी कि यूज़फुल है। साथ में इसकी नीड और इम्पोर्टेंस बताने हैं, यानी कि आवश्यकता और महत्व। लेसन प्लान पे जनरली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा ही गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज करिकुलम, गिव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द एग्जिस्टिंग करिकुलम फॉर द क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, पाठ्यचर्या क्या है, और 12वीं कक्षा के वाणिज्य छात्र के लिए मौजूदा पाठ्यचर्या का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एनी टू ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, किन्हीं दो पारंपरिक शिक्षण विधियों के बारे में विस्तार से बताएं।
क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 7, हाउ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल्स। वाणिज्य छात्रों के लिए शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू नो अबाउट अचीवमेंट टेस्ट, हाउ ब्लूप्रिंट इज हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। यानी कि उपलब्धि परीक्षण पे है, और देखिए उपलब्धि परीक्षण के क्वेश्चन में चाहे पूछा हो या ना कि ब्लूप्रिंट बनाना है नहीं बनाना है, बट हमेशा ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको ब्लूप्रिंट के साथ ही प्रिपेयर करिएगा, जिसके अंदर काफ़ी सारे टेबल्स आपको बनाने होंगे। ठीक है, 3-4 टेबल्स आराम से बन जाएंगे। डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। समस्या समाधान पद्धति की परिभाषा, फायदे और नुकसान इस प्रश्न में पूछे गए हैं। अगला है प्रश्न 10, क्वेश्चन 10, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग स्किल्स, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल। अब देखो काफ़ी सारी स्किल्स दी हुई हैं, यहाँ से कोई भी एक या दो स्किल्स उठा के क्वेश्चन बनेगा। और अगर जनरली पूछ लेता है कि भाई टीचिंग स्किल्स क्या है, माइक्रो टीचिंग स्किल्स बताओ कौन कौन सी है, तो आप सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएशन क्या है और साथ में इसकी इम्पोर्टेंस और टाइप्स क्या हैं, और टेक्निक्स भी पूछी गई हैं। मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, मूल्यांकन के महत्व और प्रकारों का विस्तार से वर्णन करें, मूल्यांकन की तकनीकों के बारे में भी बताएं। 12वां प्रश्न, क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन स्कूल करिकुलम, स्कूल पाठ्यचर्या में वाणिज्य की आवश्यकता और महत्व को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न 13, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ कॉमर्स विद अदर सब्जेक्ट्स। अब ये अदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहीं तक लिखा होगा, ये जो ब्रैकेट है ये मैंने ऐड किया है क्योंकि आप जो है कॉमर्स की रिलेशनशिप इन्हीं के साथ बताओ, क्योंकि ये सब्जेक्ट से ही जो है आपके सिलेबस में दिया गया है कॉमर्स का रिलेशनशिप। ठीक है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाई आप टीचिंग लर्निंग रिसोर्स से क्या समझते हो, साथ में इसकी इम्पोर्टेंस बताओ कॉमर्स के अंदर, यानी कि शिक्षण अधिगम संसाधन क्या है और वाणिज्य विद्यार्थियों के लिए इसका क्या महत्व है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, आपको एनालाइज करना है टेक्स्ट बुक को कॉमर्स क्लास की 11th और 12th की। ठीक है, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वाणिज्य की पाठ्यपुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। Question number 16, which type of precautions you would like to adopt while preparing the question paper, यानी कि अगर आप प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हैं तो आप किन सावधानियों को अपनाएंगे। प्रश्न 17, क्वेश्चन नंबर 17, 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, कोई दो आएंगे यहाँ से, और 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा वो फर्दर 8 मार्क्स और 8 मार्क्स में डिवाइड हो जाएगा। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, फिर ई ट्यूटरिंग है, और भूमिका निभाना यानी कि रोल प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 18, डिटेल नोट्स लिखने हैं, यही मार्किंग स्कीम यहाँ पे भी रहेगी, यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन 8 और 8 नंबर में विभाजित। मास मीडिया इन कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य में मास मीडिया, और ई रिसोर्सेज यानी कि ब्लॉग, वर्ल्ड वाइड वेब और सोशल नेटवर्किंग। यहाँ एनी 2 नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ 2 ही दिए गए हैं। अगला प्रश्न 19वां है, यहाँ पे देखो एक पेडागोजिकल एनालिसिस करने को भी आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी एक टॉपिक पे दे देगा आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करने को, कौन सा टॉपिक दे ये कह पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स पे पेडागोजिकल एनालिसिस, मतलब इसका एक जनरल पैटर्न रहता है पेडागोजिकल एनालिसिस का, वो आप कर लेते हो तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, मतलब जो भी टॉपिक पे देते सब कर पाओगे। अगर स्टूडेंट्स आपको इस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द मैराथन क्लास। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स को नीड होगी तभी प्रोवाइड करेंगे, सो लेट मी नो कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैराथन कॉमर्स की देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 19, यहीं से 4 मार्क्स के और यहीं से डेफिनेटली 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 16 के हिसाब से तो ये सारे क्वेश्चन है ही, बट 4 मार्क्स के भी यहीं से ही आपके लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है,
मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। अगर क्लासेस आप अवेल करना चाहते हो तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी आपको, जो कि मात्र 267 रुपीज़ की है, यानी कि 250 रुपये की है। देखो, बाकी इंटरनेट और प्लेटफॉर्म चार्जेस वगैरह कुछ लगते हैं। अब इतने में आपको और कहीं कोई कोर्स नहीं मिलेगा, ये गारंटीड और सबसे सस्ता और सबसे बेहतर कोर्स है यूट्यूब पर। तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस कोर्स के साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए इनके आंसर्स की पीडीएफ की नीड लगती है तो इंग्लिश हिंदी मीडियम में अलग अलग पीडीएफ है, या आप व्हाट्सएप से भी संपर्क करके परचेज़ कर सकते हैं। ज़रूर करिएगा, लास्ट मोमेंट पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं स्पेशली उनके लिए डिज़ाइंड है, ताकि आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।